हेलो माय डियर चैम्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एक्सपर्ट। तो आज मैं लेके आ गई हूँ हिंदी का एक नए पार्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि है पद परिचय। ठीक, हमने पिछले चैप्टर में पद भेद पढ़े थे, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक ये सब पढ़ा था। ठीक है, ठीक, काल, है ना। तो हमने अब उनके बारे में पढ़ लिया, उनकी डेफिनेशन पढ़ ली, वो कितने प्रकार के होते हैं सब पढ़ लिया। अब हम पद परिचय की, हम पद का परिचय कैसे देंगे वो पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से संबंधित कोई जानकारी देना उस व्यक्ति वस्तु का परिचय कहलाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु से आदि कोई संबंधित जानकारी देते हैं तो उस व्यक्ति या फिर वस्तु का क्या परिचय कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी से फॉर एग्जांपल कोई पेन है तो पेन मान लीजिए, ये पेन किसका है, ये पेन नीला है। ठीक है, ये पेन नीला है और ये पेन बहुत ही स्मूथ चलता है। पेन किस कंपनी का है हम ये बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका परिचय हो जाएगा उस पेन का। ठीक, जब हम किसी से उसके विषय में कुछ पूछते हैं तो वह उसका परिचय होता है। और जब हम किसी से भी उसके विषय में पूछते हैं तो उसका परिचय होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस क्लास में हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, है ना, ये सब पूछते तो उसका परिचय होता है। इसी तरह एक स्टूडेंट से अगर हम पूछें तो, है ना, इसी तरह पद के विषय में बताना भी उसका पद परिचय कहलाता है। और इसी तरीके से जब हम पद के विषय में बताते हैं तो उसका पद परिचय कहलाता है। अब ये पद क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था पद क्या होता है। किसी सार्थक वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं, या मतलब किसी सार्थक शब्द को पद कहते हैं, किसी भी सार्थक शब्द को पद कहते हैं, या फिर किसी भी सार्थक वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जो है सार्थक वाक्य होगा तो उसमें सारे शब्द सार्थक ही होंगे, और फिर वो ऑटोमेटिकली वो शब्द क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे, पद कहलाने लगेंगे। अतः उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो हम जब उन पदों का परिचय देते हैं तो वही क्या कहलाता है, उसी को हम पद परिचय कहते हैं। पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का व्याकरणिक रूप से पूर्ण परिचय दिया जाता है, अर्थात वाक्य में उस पद की स्थिति, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से उसका क्या संबंध है आदि से अवगत कराना। पद परिचय के अंदर क्या आता है, किसी भी पद का, किसी भी शब्द का अगर हम पूरा व्याकरणिक रूप से पूरा परिचय दे रहे हैं, अर्थात वाक्य में उस पद की स्थिति, उसका लिंग, उसका वचन, कारक और उसका प्रकार, ठीक, उसका अन्य पदों से क्या संबंध है, अगर हम ये सब बता रहे हैं तो क्या होता है, वही पद परिचय कहलाता है। जैसे वही पद परिचय के अंतर्गत आता है। जैसे राजा शहर जाता है तो इसमें हमें पहले अगर राजा का पद परिचय देना तो राजा क्या है, राजा संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजा है क्या, राजा की लिंग क्या है, पुल्लिंग है। कौन सा वचन है, एक वचन है। कारक कौन सा है, कर्ता कारक। जाता है क्या है, क्रिया। ठीक, क्रिया कौन सी है, जाता है। और संबंध क्या है, क्रिया का कर्ता, मतलब जाता है, कौन जाता है, राजा, तो क्रिया का कर्ता। शहर, अगर हमें शहर का पद परिचय देना हो तो शहर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। फिर लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक कर्म कारक। ठीक है, और क्रिया का कर्म। ठीक है, देखो क्रिया का मतलब क्रिया जो है कहाँ जा रहा है, तो शहर जाता है। कहाँ जाता है, तो शहर जाता है, तो क्रिया का कर्म जाता है। सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, जा धातु, वर्तमान काल, राजा कर्ता की क्रिया। अतः जो उपयुक्त वाक्य था उसमें 3 पद थे, राजा, शहर और जाता है। और यहाँ पर इन तीनों का व्याकरणिक कोटि के आधार पर परिचय कराया गया है। पिछले अध्याय में हमने बताया कि पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, है ना।
इन सभी पदों का परिचय देना, इन सभी पदों का परिचय किस प्रकार दिया जाता है, आइए इस विषय पर विचार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा का पद परिचय की। अगर संज्ञा में अंडरलाइन आ जाए कि इसका पद परिचय दो, तो हम कैसे देंगे? ये तो आपको संज्ञा पे जानना आता है कि संज्ञा कौन सी है। तुम संज्ञा का पद परिचय कैसे देंगे? संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें निम्न बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। पिछले ही चैप्टर में हमने बताया था कि संज्ञा को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो संज्ञा का पद परिचय देते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संज्ञा का भेद। अगर संज्ञा, तो सबसे पहले हम संज्ञा का भेद बताएंगे, क्योंकि अगर हम संज्ञा का भेद बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, तो भाई संज्ञा तो उसमें लगाई है, तो संज्ञा तो है ही। तो सबसे पहले हम संज्ञा का भेद बताएंगे, फिर लिंग बताएंगे, फिर वचन बताएंगे, फिर कारक बताएंगे, तथा क्रिया के साथ उस पद का, उस शब्द का क्या संबंध है वो बताएंगे। तो 5 चीज़ें हमें बतानी होती है अगर हमें किसी की संज्ञा का पद परिचय देना होता है। जैसे मोहन घर से जाता है, तो इसमें मोहन और घर दोनों ही संज्ञा हैं, तो हमें दोनों का क्या पद परिचय बताना है। तो मोहन, सबसे पहले मोहन, तो मोहन क्या, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा? एक वचन। कारक कौन सा है? कर्ता, क्योंकि वो खुद ही कार्य कर रहा है। क्रिया कौन सी है? जाता है। और उसका क्रिया से क्या संबंध है? वो क्रिया का कर्ता है, वो क्रिया को कर रहा है। कर्ता वो होता है जो कार्य कर रहा है, और कर्म वो होता है जिस पर काम हो रहा है। ठीक। घर, घर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्म कारक, जाता है क्रिया है, और क्रिया का कर्म है कौन? घर। अब अगर सर्वनाम का पद परिचय देना हो तो कैसे देंगे? सर्वनाम का पद परिचय देते समय निम्न बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। सर्वनाम का पद परिचय देते वक्त भी हमें 5 बातें ध्यान रखनी होती। कौन कौन सी बातें? सर्वनाम का भेद, कौमा उपभेद। उपभेद मतलब हमने भाई हमने कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े थे, उसमें हमने कौन से, हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े थे। तो उसमें कौन से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष थे। 3 प्रकार के पुरुष थे, तो हमें वो भी बताना होता अगर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? उपभेद है। ठीक। फिर लिंग बताना है हमें, फिर वचन बताना है, कारक बताना है, और क्रिया के साथ उसका संबंध। तो अभी तक संज्ञा और सर्वनाम में तो हमें 5 चीज़ें बतानी होती हैं। ठीक है, जैसे राहुल ने उसे क्यों मारा, तो यहाँ पे उससे क्या है? सर्वनाम है। ठीक, तो उसका पद परिचय कैसे होगा? सबसे पहले हम उसका भेद बताएंगे, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, और अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसका उपभेद भी होगा, यानी कि अन्य पुरुष, क्योंकि उससे क्या है? अन्य पुरुष है। लिंग, उभयलिंग। अब उभयलिंग आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गलती से पता नहीं, उभयलिंग मत याद रखिएगा। ये कौन सी लिंग है? पुल्लिंग। ठीक, हम पुल्लिंग याद रखेंगे। ठीक, फिर हमारा वचन एक वचन, और कारक कर्म कारक, मारा क्रिया से संबंध। ठीक, संबंध क्या है? ठीक, तो ठीक है, उभयलिंग से तात्पर्य उन शब्दों से हैं जो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों शब्दों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये दोनों, उसे मारा, हाँ, तो ये स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग करा जा सकता है, लेकिन आप पुल्लिंग लिख दीजिएगा तो भी नंबर नहीं कटेगा, और उभयलिंग लिख के आएंगे तो, लेकिन आप में उभयलिंग के बाद नोटिफाई कर दीजिएगा कि आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उस कुर्सी को वहाँ रख दो, लेकिन अगर उस कुर्सी को वहाँ रख दो तो कुर्सी तो भाई साफ समझ में आ रहा है, उस कुर्सी यानी कि स्त्रीलिंग है, और उस कंप्यूटर को यहाँ ले आओ, पुल्लिंग है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग हो सकता है। ठीक है, पुल्लिंग यार।
और उभयलिंग तो फिर काफ़ी वो हो जाता है ना। अब हम विशेषण का पद परिचय देखेंगे। विशेषण का पद परिचय देते समय हमने निम्न बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। पहला, विशेषण का भेद या फिर उपभेद, उसका लिंग, वचन, कारक और विशेष। ठीक, यहाँ पे हमको संबंध जानने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे हमें विशेष याद रखना है। जैसे राहुल कल ईमानदार लकड़हारे से मिला, तो भाई ईमानदार क्या है? विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। वचन एक वचन, कारक करण कारक, लकड़हारे विशेष का विशेषण। ठीक है, क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय देते समय हमें निम्न बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। क्रिया का भेद, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर मतलब सकर्मक की अकर्मक। ठीक, लिंग, वचन, धातु, काल, कर्ता का संकेत। जैसे कवि ने कविता लिखी, तो सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। वचन कौन सा है? एक वचन है। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है। धातु कौन सी है? लिख धातु है। भूतकाल है, कवि इसका कर्ता है। ठीक, कवि इसका कर्ता, ठीक है, इसका कर्ता है। ठीक है, अव्यय का पद परिचय। अब हम अव्यय का पद परिचय कैसे देंगे? तो हम जानते हैं कि अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। अतः क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमने निम्न बिंदुओं की जानकारी देनी होगी। क्रिया विशेषण के उपभेद, उपभेद, विशेष क्रिया का संकेत। तो अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो हमें क्रिया विशेषण का भेद बताना होगा, और उपभेद अगर है फिर विशेषण क्रिया का संकेत, सॉरी विशेष क्रिया का संकेत। जैसे राहुल स्कूल धीरे धीरे गया, तो धीरे धीरे क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। गया क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक, गया क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक, अगर हमें संबंध बोधक का पद परिचय देना हो तो हमें इन बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। संबंध बोधक का भेद या फिर उपभेद, पदों, पदबंधों, वाक्यांशों से संबंध। जैसे कि यह कार्य राम की वजह से सफल हुआ, तो कौन सा संबंध बोधक अव्यय? कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय। राम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ता है। समुच्चय बोधक का अगर हमें पद परिचय देना हो तो हमें इन बिंदुओं को याद रखना होगा। समुच्चय बोधक का भेद या फिर उनका उपभेद अगर है, और संयुक्त शब्द या वाक्य, जैसे राहुल को गढ़ जाना होगा क्योंकि उसकी माँ ने उसे बुलाया, तो उसमें समुच्चय बोधक है कौन सा? क्योंकि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय? तो कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, तो यहाँ पे हमने उपभेद भी बताया। ठीक, तो राहुल को घर जाना होगा वाक्य को दूसरे वाक्य से मिला रहा है। ठीक, विस्मय आदि बोधक का पद परिचय देते समय हमने निम्न की जानकारी देने की। विस्मय आदि बोधक का भेद, उपभेद, सूचक भाव। जैसे राहुल के दादाजी का स्वर्गवास हो गया, तो ये क्या है? विस्मय आदि बोधक अव्यय है। शोक सूचक, शोक बता रहा है। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पद परिचय क्या है? वाक्य में पदों की स्थिति बताना। क्या होता है? पद परिचय होता है निम्न में से कौन पद का भेद है? कौन पद का एक भेद है? संख्या। निम्न में से कौन पद का एक भेद है? अव्यय। हम ये बात ध्यान रखेंगे कि लिंग, कारक, वचन और काल ये सब क्या होते हैं? व्याकरणिक कोटि के अंदर आते हैं। करीना बहुत तेज दौड़ती है, वाक्य में बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण। रवि के कंचे बिखर गए हैं, वाक्य में बिखर गए के संयुक्त क्रिया में कौन सा वचन है? बहुवचन। अब अगर आता है कि रेखांकित अंश हैं, रेखांकित शब्द हैं और हमें उनका पद परिचय बताना होता है, वैसे तो एमसीक्यू में आता नहीं, लेकिन हमें आपको एमसीक्यू में दिया होगा, आपको सेंटेंस दिया होगा, फिर आपको पद परिचय बताना होगा। कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है। ठीक, तो साहिल कल अमेरिका जाएगा, तो साहिल क्या है? साहिल का हमें यहाँ पे पद परिचय देना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साहिल है क्या? साहिल संख्या है। कौन सी संख्या है? व्यक्तिवाचक संख्या है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग।
वचन कौन सा? एक वचन। कारक, कर्ता कारक। कौन सी क्रिया का कर्ता है? जाएगा क्रिया का कर्ता है। रवि मुंबई चला जाएगा, इसमें मुंबई रेखांकित है। तो मुंबई क्या है? सबसे पहले मुंबई संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग कौन सा? पुल्लिंग। वचन एक वचन। कारक, कर्म कारक। कौन सी क्रिया का कर्म है? चली गई क्रिया का कर्म है। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, उसकी रेखांकित है। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी है क्या? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो हमें उसका उपभेद भी बताना पड़ेगा, यानी कि अन्य पुरुष। स्त्रीलिंग लिंग, स्त्रीलिंग वचन एक वचन। कारक, कर्म कारक माननी चाहिए। क्रिया का कर्म, उन्होंने कल क्या देखा, तो उन्होंने रेखांकित है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। उभयलिंग, उभयलिंग मतलब दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। उन्होंने कल क्या देखा है, ठीक है। या फिर ठीक है, यहाँ पे पुल्लिंग भी लिख के आ जाएंगे तभी सही रहेगा, कुछ भी है ना। तो बहुवचन कर्ता कारक देखा क्रिया का कर्ता। कृष्णा विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे जाता है क्या है? क्रिया। कौन सी क्रिया है? कर्म के आधार पर क्रिया का भेद बताना होगा मैं, तो सकर्मक क्रिया है। लिंग पुल्लिंग एक वचन। कौन सी धातु है? जा धातु। वर्तमान काल, कौन से काल में? वर्तमान काल में है। कृष्णा क्या है? इसका कर्ता है। वीरेंद्र कल तालाब में गिर गया, तो ये भी क्रिया है। तो सेम हम क्राइटेरिया फॉलो करके क्या करेंगे? इसका पद परिचय बताएंगे। सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया, हाँ, यहाँ पे संयुक्त क्रिया बताने की ज़रूरत नहीं है। सकर्मक क्रिया और एक वचन में आप सीधा आ जाइए, ठीक। फिर लिंग बता दीजिए, धातु कौन सा है, फिर भूतकाल, फिर वीरेंद्र इसका कर्ता। ठीक, मुझे कल ये मैच खेलना होगा, ठीक है। तो खेलना होगा क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, खेल धातु है, भविष्यत काल है, और मुझे क्या है? इसका कर्ता है। मुझे लगता है कि ये भीतरी षड्यंत्र है। भीतरी क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग, ठीक। एक वचन कर्मकारक, षड्यंत्र का विशेषण। षड्यंत्र क्या है? इसका विशेष्य है। वह व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। वह क्या है? संकेतवाचक विशेषण, पुल्लिंग में है, एक वचन, कर्ता कारक और व्यक्ति का विशेषण। तुम मुझे परसों मिलना, कहते हैं ना, तुम मुझे परसों मिलना, मैं तुम्हें देख लूँगा। गलत बात है ना। तो क्रिया विशेषण है परसों, ठीक है। कौन सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। और कौन सी क्रिया की विशेषता बता रही है? मिलना क्रिया की विशेषता बता रही है। मैंने कल दिव्या के साथ पूजा की, है ना। शांत रहो, है ना। तो अगर मैंने बोला शांत रहो, तो शांत रहो कौन सा सेंटेंस होगा? रचना के आधार पर अज्ञार्थक वाक्य होगा। अभी आप आगे पढ़ेंगे, खैर अभी ये पढ़ते हैं के साथ, है ना। तो के साथ का हमने यहाँ पे पद परिचय देना है। तो सबसे पहले के साथ है क्या? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा संबंध बोधक अव्यय? संघवाचक संबंध बोधक अव्यय है। दिव्या का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ता है। तुम्हें यह यज्ञ करना ही होगा ताकि तुम रण में विजयी हो सको। ताकि शब्द का हमें पद परिचय देना है। तो ताकि है क्या? समुच्चय बोधक है। कौन सा समुच्चय बोधक है? उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तुम्हें से होगा वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, ठीक। मैं चला तो जाता किंतु मुझे और भी काम है। किंतु मुझे का देना, तो विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। इसमें मैं चला तो जाता वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। वह हमने ये मैच जीत लिया, ये है विस्मय आदि बोधक अव्यय और हर्ष सूचक है। क्या तुम भी थे वहाँ? विस्मय आदि बोधक अव्यय आश्चर्य सूचक, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को और बताइए कि कितना % समझ में आया। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू। ऐसे पढ़ते रहो, और क्योंकि पढ़ाई हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, पढ़ाई हमारे साथ रहती है, तो पढ़ते रहो। बाय बाय।